Now students, today we are going to start chapter number 7 and that is triangle. So students, what do you mean by triangle? Three-side closed figure. A three-sided closed figure, or you can say a polygon having three sides. पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर जो बना होता है हमारा लाइन सेगमेंट से। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हमारी एक ऐसी पॉलीगन जिसकी कितनी साइड होंगी? 3 साइड। सो ए 3-sided क्लोज फिगर इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC। ये होगी हमारी ट्राइंगल स्टूडेंट्स। अब ये बताओ मुझे कि ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड होती है? हाउ मेनी साइड्स इन ए ट्राइंगल? 3। सो ए ट्राइंगल हैविंग three sides. A triangle having how many sides? 3 sides. 3 साइड होती हैं। Then after how many angles? 3 angles. मुझे बताओ बेटा 3 sides कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? AB, BC and CA। 3 sides क्या हो जाएंगी? AB, BC and CA। Then after 3 angles, अब 3 एंगल्स कौन कौन से होंगे हमारे? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। 3 साइड्स होंगे और क्या हो जाएंगे? 3 एंगल्स। वी कैन से एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। देन आफ्टर 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स कौन से हो जाएंगे? वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। So how many vertices are there? 3. That is vertex A, B and C. So students, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? Yes sir. हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 7 में? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या होता है? हमारा एक 3-sided क्लोज फिगर। अब 3-sided क्लोज फिगर होता है तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे उसके अंदर? 3। देन आफ्टर नंबर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे? 3 एंड देन वर्टिसेस आर 3। दैट इज A, B एंड C। अब प्रीवियस चैप्टर 6 में भी हमने ट्राइंगल के बारे में कुछ स्टडी किया था। मुझे बता सकते हो बेटा कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। द सम ऑफ all the angles of a triangle, sum of all the angles of a triangle is 180 degree. all the angles of a triangle is 180 degree। चैप्टर 7 के बारे में हम क्या पढ़ेंगे पता है फ्रेंड्स आपको? ट्राइंगल के बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं बेसिकली। ओके, क्या ट्राई करेंगे? बेटा हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मींस वो ट्राइंगल जो बिल्कुल एक जैसी होगी। एक जैसी कैसे? उनकी शेप भी एक जैसी होगी और साइज भी एक जैसा होगा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पे जाने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ग्रुएंट? यहाँ पे ट्राइंगल्स का तुम्हारा क्लियर हो गया? किसी बच्चों को डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं है? नाउ कॉन्ग्रुएंट। अब एक बार ट्राइंगल्स को छोड़ दो बेटा, हम जनरली पढ़ते हैं कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब हम ये बोलते हैं ना दैट टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? मुझे बता सकते हो? जब उनके शेप और साइज इक्वल होंगे। क्या जनरल से एग्जांपल दे सकते हो? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम मैथमेटिकली कॉन्ग्रुएंट है, सिंपली हमारी लैंग्वेज में हम उसको बोलना चाहे ना, वो फिगर जो बिल्कुल एक जैसे हो, वो फिगर जो बिल्कुल एक जैसे हो, या फिर हम कहें वो फिगर जो आइडेंटिकल होंगे, वो फिगर जो आइडेंटिकल होंगे। अब बेटा दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके शेप और साइज क्या हो जाए? सेम, या फिर हम कहें इक्वल। अब दो एक जैसे फिगर होंगे या हम कहें तो आइडेंटिकल फिगर होंगे, उसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे? दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट।
अब बेटा मुझे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का आप जनरल लाइफ में एग्जांपल दे सकते हो? अगर दो मैं मैथ्स की बुक लेके आऊं, 9th क्लास की दो मैथ्स की बुक लेके आऊं, उन बुक्स को मैं देखूं तो क्या वो एक जैसी होंगी? बिल्कुल ये तो नहीं है ना कि एक बुक छोटी और एक बहुत बड़ी होगी, बिल्कुल सेम होंगी, उनकी शेप भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा, मींस वो एक जैसी होंगी, मींस वो दो बुक क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। सो टू बुक्स ऑफ सेम क्लास एंड ऑफ सेम सब्जेक्ट दे आर कॉन्ग्रुएंट। और एक जनरल सा एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवाते हैं, वो 30-40 फोटोग्राफ आती है ना, कितने की बनती है? नहीं पता। अब जब हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवाते हैं 40 की 40 फोटोज क्या बिल्कुल एक जैसी होती है? ऐसा तो नहीं है ना कि एक में साहिल का फेस बहुत बड़ा एक में छोटा आया हुआ है, या 40 की 40 फोटोज में बिल्कुल सेम से हमारा फेस बिल्कुल सेम रहता है। 40 की 40 फोटोज क्या होंगी? बिल्कुल एक जैसी, उनकी शेप बिल्कुल सेम है, साइज बिल्कुल सेम है, तो दैट मींस दे आर आइडेंटिकल, और आई कैन से मैथमेटिकली दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे बेटा वो कॉन्ग्रुएंट? इफ दे आर हैविंग सेम शेप, मींस उनकी शेप सेम हो जाएगी, एंड देन आफ्टर सेम साइज, मींस दो फिगर्स हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब उनकी शेप बिल्कुल सेम हो और साइज बिल्कुल सेम। एनी डाउट? अब ये तो होगा हमारा कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग, और अब यहाँ इस चैप्टर में किनको पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किनको स्टडी करेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब मुझे बताओ कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if they are having same shape or same size। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? उनकी शेप सेम हो और साइज भी सेम हो। अब शेप और साइज कब सेम होगा? पहला तो उनकी सभी की सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, all the three sides are equal, all the three sides are equal, then after साइड इक्वल होने से कुछ नहीं होता, तीनों की तीनों एंगल हमारे क्या होती है? इक्वल, and all the three angles are equal. Means if I am discussing about the congruent of triangle, in case of two triangles we can say they are congruent if their three sides are equal and three angles are equal। और यहाँ पर थ्री साइड जो है ना, यहाँ पर हम अगर इसको ज्यादा बेटर में बोले तो थ्री कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। अब ये कोरस्पोंडिंग का मीनिंग क्या है वो हम सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ेंगे। तो दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होती हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, वो अभी हम स्टडी करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। 7th क्लास में हमने किया है ना ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के बारे में, तो उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते थे हम। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता था हमारा? याद है किसी को? इक्वल टू के साइन के ऊपर एक कर्ली सा साइन होता था, ये होता था कॉन्ग्रुएंट का साइन। किसका साइन होता था हमारा? कॉन्ग्रुएंट का साइन, इक्वल साइन और उसके ऊपर कर्ली साइन। तो अब हम पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कोरस्पोंडिंग साइड कैसे इक्वल होगी, एंगल कैसे इक्वल होगी। देन आफ्टर अगर दो ट्रायंगल इक्वल है, अगर दो ट्रायंगल आपकी इक्वल है तो हम उनको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
पंकज अभी हम क्या स्टडी करने वाले हैं? Congruence of two triangles. मींस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? देन आप अगर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नाउ सपोज आई एम टेकिंग टू ट्रायंगल्स, सिट डाउन। ट्रायंगल A B and another triangle D E। क्या कॉन्ग्रुएंट लग रही है क्या दोनों ट्रायंगल्स? मैथ्स में तो मान लेते हैं हम। लेट अस अज्यूम दैट दीस टू आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पर अगर मैं साइड लेता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर देन आफ्टर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंगल क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? Yes, sir. अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं? क्योंकि इनकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं। देन आफ्टर ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। मैथमेटिकली कॉन्ग्रुएंट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल एक जैसे, दे आर आइडेंटिकल। अब कोरस्पोंडिंग साइड्स मींस अब कोरस्पोंडिंग साइड होता है कि ए बी के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल में कौन सी इक्वल है। अब ये तो नहीं है ना कि दो ट्रायंगल इक्वल है तो मैं एक बी के इक्वल किसी को भी रख दूंगा वो इक्वल हो जाएगी। कोरस्पोंडिंग मींस जो एक प्रॉपर ऑर्डर में फर्स्ट ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल दूसरी ट्रायंगल की कौन सी साइड इक्वल होगी। अब मुझे बताओ कि ए बी के कोरस्पोंडिंग में कौन सी साइड आएगी? ए बी के रिस्पेक्ट में कौन सी आएगी? डी। अब ये देखो ए बी है और ये क्या हमारी डी। अब इसके एंड पॉइंट पे क्या एंगल बन रहे हैं? 40 60। तो इसके एंड पॉइंट पे क्या होना चाहिए? 40 60। मींस एंगल भी कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है कि इसके एंड पॉइंट पे यहाँ 80 60 बन रहे हैं, यहाँ 40 60, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। मींस देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। मींस एक दूसरे के जो रिस्पेक्टिव साइड होंगी और जो साइड के ऊपर एंगल बनेंगे ना वो भी क्या होंगे? आपके इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। देन आफ्टर आप अगर यहाँ पर देखो ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर, यहाँ 4 और 5 कौन सी है? डी ई और ई है। यहाँ ए बी और बी सी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 60। तो यहाँ भी डी ई और ई एफ के बीच में क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। मींस जो इक्वल साइड है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। ये नहीं है कि साइड तो कहीं और से इक्वल आ रही है, एंगल्स कहीं और से इक्वल आ रहे हैं, तो वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ देखो जो वर्टेक्स ए है इसके इक्वल कौन सा वर्टेक्स है? यहाँ पर डी। वर्टेक्स ए के इक्वल कौन सा वर्टेक्स है? यहाँ पर डी। और बी वर्टेक्स के इक्वल कौन सा वर्टेक्स है? और सी वर्टेक्स के इक्वल कौन सा है? अब सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब सिंबॉलिकली अगर मैं लेता हूं देखो ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ क्या लिखता हूं मैं? ट्रायंगल ए बी सी। अब ये कॉन्ग्रुएंट होगी सेकंड ट्रायंगल। अब जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट में लिखेंगे ना तो यहाँ पहले कौन सा वर्टेक्स आया? ए। तो दूसरी ट्रायंगल का वो वर्टेक्स आएगा यहाँ जो ए के इक्वल है। अब यहाँ ए के इक्वल दूसरी ट्रायंगल कौन सा वर्टेक्स है? डी। ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी लिख दूंगा। यहाँ पर पहली ट्रायंगल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, बट यहाँ बाउंडेशन आ जाती है। Here you are writing A B C B A C C B A, यहाँ पर कोई आपका डिफरेंस नहीं आएगा। फर्स्ट ट्रायंगल आप अपनी मर्जी से कैसे भी राइट डाउन कर सकते हो, लेकिन जैसे आपने फर्स्ट राइट डाउन की कॉन्ग्रुएंस का साइन लिखा, अब दूसरी ट्रायंगल कैसे आएगी? जो पहले वर्टेक्स के इक्वल होगा वो पहले आएगा, जो दूसरे वर्टेक्स के इक्वल होगा वो बाद में आएगा, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? दूसरी ट्रायंगल का वर्टेक्स जो तीसरे वर्टेक्स के इक्वल होगा। अभी हमने क्या लिखा? A B C। अब मुझे बताओ कि दूसरी ट्रायंगल में पहले क्या लिखूंगा मैं? D E D, क्योंकि A के इक्वल कौन सा है? D, तो यहाँ आ जाएगा D। देन आफ्टर अब मुझे बताओ कि E के इक्वल कौन सा है? E के इक्वल कौन सा है?
ई के इक्वल है हमारा बी, तो यहाँ आ जाएगा ई एंड सी के रिस्पेक्ट में कौन सा आएगा तो क्या है, किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक। जब भी हम दो ट्राइंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, जब भी हम दो ट्राइंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, तो जो इक्वल वर्टेक्सेस हैं, जो इक्वल वर्टिसेस हैं, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में राइट डाउन किए जाएंगे। किसी बच्चों यहाँ तक कोई डाउट? ये नहीं है कि पहली ट्राइंगल को अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, दूसरी ट्राइंगल को अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सिंबॉलिक फॉर्म है ना, ये हमें बहुत कुछ बताती है। जैसे अब यहाँ से मैं पिक करूँ ए बी, यहाँ ए बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा डी। मुझे बताओ क्या ए बी और डी इक्वल है? इक्वल है ना। अगर मैं यहाँ से क्या पिक करता हूँ ए, तो सिंबॉलिकली क्या इक्वल हो जाएगा डी, तो क्या प्रैक्टिकली इक्वल है? अगर मैं वहां से पिक करूं ए सी, अगर मैं वहां से पिक करूं ए सी, तो सिंबॉलिकली ए सी इक्वल क्या आएगा डी है, तो क्या एक्चुअल में भी इक्वल है ये? क्योंकि अगर दो ट्राइंगल को आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया ना, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर दो ट्राइंगल आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे वो ट्राइंगल है ना, मैं यहाँ राइट डाउन करता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी इज कोरेलेटेड टू ट्राइंगल बी डी एफ। अगर आपने दो ट्राइंगल्स को इक्वल लिखा हुआ है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल। सपोज मैं ऐसे साइड लेता हूं ए बी, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? डी ई, ये इक्वल हो जाएगी। बी सी के इक्वल क्या हो जाएगा? ई है। सपोज अगर मैं यहां से बात करूं एंगल बी की, तो एंगल बी के इक्वल यहां से कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल बी। क्या ये इक्वल है? तो जब भी आप दो ट्राइंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में राइट डाउन करोगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल। एनी डाउट? अगर यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म को मैंने गड़बड़ कर दिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। सपोज ये देखो ट्राइंगल ए बी सी, और मैं अपनी मनमर्जी से चला, मैंने यहाँ लिख दिया ट्राइंगल ई एफ। अब यहाँ देखो, अब सिंबॉलिक फॉर्म के अकॉर्डिंग ए के इक्वल कौन सा वर्टेक्स आ गया? तो क्या यहाँ ए ई के इक्वल है? क्या यहाँ पर ए जो है वो ई के इक्वल है? नहीं है। दैट मींस ये जो सिंबॉलिक फॉर्म आती है ये क्या है? रॉन्ग, और ये क्या है? करेक्ट। यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट है कि अगर जब भी हम दो ट्राइंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में राइट डाउन करेंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है, या मैं कहूँ कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में राइट डाउन किए जाएंगे। अब यहाँ ए बी सी की बजाय मुझे बताओ बेटा, यहाँ अगर मैं ए बी सी की बजाय अगर मैं यहाँ राइट डाउन करूँ ट्राइंगल बी ए सी, अब वहां मैंने ए बी सी की बजाय क्या राइट डाउन कर दिया? ट्राइंगल बी ए सी। अब सेकंड ट्राइंगल कैसे राइट डाउन करेंगे? अब बी के इक्वल वर्टेक्स पहले आएगा, बी के इक्वल क्या है? ई, देन अब ए के इक्वल क्या है? डी, क्या है? तो सिंबॉलिक फॉर्म से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट यहाँ तक? अब मैं एक एग्जांपल दूं तो बेटा यहाँ करके बता सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म में उनको लिख सकते हैं। सो हियर आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या आपकी फॉर्म हो रहे हैं। अब इनको ना सिंबॉलिक फॉर्म में राइट डाउन करो।
वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चों को तो राइट डाउन। अब यहाँ पर वर्टेक्स P के इक्वल कौन सा वर्टेक्स है? Y। एंड देन आफ्टर वर्टेक्स Q के इक्वल कौन सा है? तो हम उसी बेसिस को राइट डाउन कर देंगे। अरे ये बेटा चलो बच्चे राइट डाउन करके देखो। बेटा ऐसे बात बना के क्यों आते हो? तो कितनी बार मना करें? हाँ? प्रॉब्लम क्या है? अब स्टूडेंट्स याद है, यहां से देखो अब P के इक्वल कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? P के इक्वल कौन सा आ रहा है? P के इक्वल कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? और Q के इक्वल कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? और यहाँ R के इक्वल कौन सा हो जाएगा? X। तो अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल लूं PQR, सपोज आई एम टेकिंग ट्रायंगल PQR, सपोज आई एम टेकिंग ट्रायंगल PQR, तो इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी? अब पहले P आएगा तो P आएगा, यहाँ से सेकंड ट्रायंगल में क्या आएगा? Y, देन आफ्टर Q के रिस्पेक्ट में Z, एंड R के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? S। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल कोऑर्डिनेट। अब ट्रायंगल कोऑर्डिनेट तो यहाँ से देख लो कोरस्पोंडिंग पार्ट भी आपके क्या आएंगे? इक्वल। यहाँ से देखो QR है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ZX। यहाँ QR है तो इसके इक्वल है, देखो ZX क्या इक्वल है? यानी कि हम अगर दो ट्रायंगल्स को, यानी कि अगर हम दो ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में राइट डाउन करेंगे तो जो इक्वल वर्टेक्स है वो एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग में आ जाएंगे। अगर यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूं, देखो ये ट्रायंगल है तो मैं ऐसे ट्रायंगल लूं, ट्रायंगल RPQ। अब मैंने क्या लिख दिया? ट्रायंगल RPQ। अब बताओ सेकंड ट्रायंगल क्या होगा? ये हो जाएगी RPQ X Y Z, क्योंकि R के इक्वल कौन सा वर्टेक्स है? X, P के इक्वल है Y और ये Z। यानी कि स्टूडेंट जब हम दो ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम दो ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको हम अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, हम उनकी सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से लिखेंगे कि उनके कोरस्पोंडिंग जो वर्टेक्स है या फिर उनके जो इक्वल वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग में आने चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म क्लियर हो गई यहाँ पर? अब हम दो ट्रायंगल्स को अगर इक्वल प्रूव करते हैं क्या देखते हैं? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द सिक्स एंगल्स आर आल्सो इक्वल। जब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल हमारी क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब हम ये कहें कि उनकी तीनों की तीनों साइड इक्वल हो जाए और सभी सिक्स के सिक्स एंगल हमारे इक्वल, सॉरी थ्री के थ्री एंगल इक्वल गिवन हो। यानी कि हमें कितने पार्ट देखने पड़ रहे हैं? टोटल 6 पार्ट्स देख रहे हैं। टोटल कितने पार्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं? 6 पार्ट। बट क्या हमें कोई क्वेश्चन गिवन हो, अब क्या 6 से 6 पार्ट हम फाइंड आउट करें तो बड़ा लेंथी में मेथड हो जाएगा। हम पहले देखेंगे 6 पार्ट्स इक्वल है, देन आप देखेंगे कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या हमने कोई ऐसे रूल पढ़े हैं? क्या हमने कोई ऐसे रूल पढ़े प्रीवियस क्लासेस में कि हमें सभी के सभी पार्ट प्रूव करने की बजाय कोई प्रॉपर ऑर्डर में 3-4 पार्ट्स हो? रूल पढ़े कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए? एनी आइडिया अबाउट रूल्स? जैसे बेटा हमने स्टडी किया है साइड एंगल साइड रूल, मींस वहां 3 पार्ट हो गए, साइड एंगल साइड, देन आफ्टर एंगल साइड एंगल, देन आफ्टर साइड साइड साइड। मींस वहां पर क्या है कि हम 6 से 6 पार्ट को प्रूव ना करके सिर्फ एक प्रॉपर ऑर्डर में, सिर्फ एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर 3 पार्ट को प्रूव करते हैं तो हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब वहां देखो जनरली हम देखें तो 6 पार्ट प्रूव करना है, अगर उन रूल्स को हम कर ले तो सिर्फ 3 पार्ट प्रूव करने हैं, तो कहां से कॉन्ग्रुएंट ज्यादा इजी होगा? कॉन्ग्रुएंस रूल से। कॉन्ग्रुएंस रूल से ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम क्या स्टडी करने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंस। एंड व्हाट इज योर फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट रूल? दैट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस
तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो कॉन्ग्रुएंस रूल है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको स्टडी करें। All this time read out side angle side congruence rule. So you have to read out clear beta side angle side rule. Yes, sir. Varun, what do you mean by side angle side rule? Parveen, side angle side rule beta. Okay. और जो एंगल है वो कहीं भी होना चाहिए। Your name is Palak. Stand up. बैठ जाओ। मीन्स अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में फर्स्ट ट्राइंगल के जो टू साइड्स हैं उनके इंक्लूडेड एंगल मींस उनके इन बिटवीन जो एंगल है टू साइड्स के इंक्लूडेड एंगल जो है वो सेकंड ट्राइंगल की टू साइड्स उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट दे आर कॉन्ग्रुएंट। और अब ये जो कॉन्ग्रुएंट हुए इन्होंने कौन सा रूल फॉलो किया है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। सो इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR. In triangle ABC and triangle PQR. अब यहाँ AB की इक्वल इसमें होता है कौन सी साइड होगी PQ। AB की इक्वल कौन सी साइड हो जाएगी देन आफ्टर इंक्लूडेड एंगल क्या है ट्रायंगल ABC या ABC की इक्वल कौन सा हो जाएगा PQ। सो एंगल ABC इक्वल कौन सा एंगल हो जाएगा ऐसा एंगल PQ। साइड एंगल देन थर्ड क्या हो जाएगी साइड BC इक्वल टू QR। ये देखो साइड एंगल साइड तो एक प्रॉपर ऑर्डर में इक्वल है प्रॉपर ऑर्डर में इक्वल है दैट मींस दे द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by which rule by side angle side rule। Is it clear? अब जो रूल है ना वो यहाँ से फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पर तो बेटा लिखने को बच्चे ऐसे लिख देंगे पहले वो AB को राइट डाउन कर देंगे AB इक्वल टू PQ देन आपको BC इक्वल टू QR को भी लिख देंगे देन आपको दे कैन राइट ABC इक्वल टू एंगल PQR। यहाँ लिखने से तो ये क्या बन गया साइड साइड एंगल बन गया। बट रूल कहाँ से फॉलो होगा फिगर से। कहाँ से फॉलो होगा फिगर से। फिगर में देखो पहले क्या है साइड देन आफ्टर क्या आया है एंगल देन आफ्टर क्या है साइड। अब यहाँ से देखो फिगर में क्या है साइड एंगल साइड। तो रूल कहाँ से फॉलो होगा जैसा हम राइट डाउन करेंगे उसके अकॉर्डिंग या जो फिगर में होगा उसके अकॉर्डिंग फिगर में पैटर्न देखोगे क्या बन रहा है फिगर में क्या पैटर्न बन रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर साइड एंगल साइड यानी कि दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल। तो राइट डाउन कैसे कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। मैंने यहाँ राइट डाउन की साइड एंगल साइड के फॉर्म में इसलिए किया है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी एक कन्वीनिएंट हो परेशानी ना हो। तो इसलिए कोशिश किया करो जैसा हम रूल फॉलो कर रहे हैं ना उसी वे में चीजों को मेंशन करें ताकि परेशानी ना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाय विच रूल साइड एंगल साइड। ये रूल समझ में आ गया। अपर में दोबारा से बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। टू साइड
दो साइड है और जो एंगल है वो कहाँ होना चाहिए, उन दोनों साइड्स के इन बिटवीन होना चाहिए। अगर किसी भी एक साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल की दो साइड्स उनका इंक्लूडेड एंगल सेकंड ट्रायंगल की दो साइड्स उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी हमारी कॉन्ग्रुएंट। एंड बाय विच रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। Sit down, beta. Is this rule is clear to all the students? Yes, sir. Then can we try our example number first? Yes, sir. So do example, read out example number first. Read out clear example number first. अब ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं हम क्या है, ज्योमेट्री। दिस चैप्टर रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को बिना फिगर के कर सकते हो, तो अब आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर। तो बेटा अगर किसी भी बच्चे ने फिगर ड्रॉ नहीं किए हुए मिले ना, देन आई विल नॉट गोइंग टू चेक देयर नोटबुक और यू हैव टू डू इट अगेन। सबसे पहले हम क्या राइट डाउन करेंगे, फिगर, देन आफ्टर व्हाट इज गिवन, देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड देन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में फिगर दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने फिगर से ही स्टार्ट किया। इज इट क्लियर? अब हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब हम मैथ्स स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या आएगा, फिगर। सबसे पहले क्या आएगा हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फिगर। यहां पर मैं फिगर राइट डाउन कर देता हूं। इस तरह से है क्या फिगर हमारा कुछ? अच्छा सी बी है यहाँ पर। अच्छा बाकी सब ठीक है, सी बी। नाउ द फिगर इज करेक्ट। बी आएगा, अब करेक्ट है क्या फिगर? Yes, sir. अब सबसे पहले फिगर क्या बेटा, वो हम अभी करने वाले हैं, यहां तक देखो बेटा। एनी डाउट? देन आफ्टर अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे जो गिवन है। गिवन क्या क्या है, OA इक्वल टू OB। OA मींस OA किसके इक्वल होगा, OB। OA इक्वल टू OB एंड देन आफ्टर OD इज इक्वल टू OC। अब ये डबल बार मींस OD एंड डबल बार मींस OC। जो डबल बार वाली है वो आपस में इक्वल है, सिंगल बार वाली है जो वो आपस में इक्वल है। दैट मींस OD इज इक्वल टू OC। यहां देखो नेक्स्ट बच्चों को डाउट है, अब हमें इनको प्रूव करना है दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अभी तक ये दो साइड्स हैं, अब ये दो ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल पर फॉर्म हो रही है ट्रायंगल BOC और सेकंड ट्रायंगल का फॉर्म हो रही है नीचे ट्रायंगल AOB। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, अगर इनके इन बिटवीन का एंगल हमें पता है, जो एंगल पता लग रहा है हमें, तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। अब क्या ये एंगल इक्वल है? यस सर। क्या मैं बोलूं एंगल BOC और एंगल AOB क्या एंगल इक्वल है? यस सर। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब ये देखो साइड देन आफ्टर एंगल देन आफ्टर साइड, और यहाँ पर भी साइड एंगल साइड, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब यहाँ तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ लेकिन हमें यहाँ तो सोल्व करना पड़ेगा ना। गिवन लिख दिया हमने और टू फाइंड, क्या प्रूव करना है, और वी कैन से टू प्रूव दैट ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC. So I am taking triangle AOD and triangle BOC. So in triangle
AOD and triangle BOC। अब ये देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर पहले साइड क्या आएगी OA is equal to OB, OA is equal to OB, so I can say OA is equal to OB। अब ये इक्वल क्यों है, रीजन लिखोगे बेटा that they are given, then after एंगल BO यहाँ है ना एंगल AOD आएगा, एंगल AOD। अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, so angle AOD is equal to angle BOC because they are vertically opposite angle। अब क्या हो गया साइड एंगल, अब थर्ड साइड कौन सी होगी OD is equal to OD is equal to ये क्या हमें that means triangle AOD जो है ये कोऑर्डिनेट हो जाएगी ट्रायंगल BOC कौन से राइट एंगल साइड। अब यहाँ साइड एंगल साइड रूल मैंने लिखा इसलिए फॉलो हुआ है या फिगर में है उसके अकॉर्डिंग फॉलो हुआ है, फिगर में देखो पहले क्या साइड देन आफ्टर इंक्लूडेड एंगल देन आफ्टर साइड, सो साइड एंगल साइड रूल आर फॉलोड अकॉर्डिंग टू द फिगर। मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट प्रूव किया यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट प्रूव किया ना, इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट भी है। इस एग्जांपल क्या है बेटा सेकंड पार्ट, हमें पैरेलल प्रूव करना है AD और BC, हमें क्या प्रूव करना है पैरेलल AD और BC। तो सेकंड पार्ट इधर से करके आओ, इज इट क्लियर? एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, इस चैप्टर के अंदर ना 6 चैप्टर के आपके सभी कॉन्सेप्ट्स हैं, concepts of parallel lines, corresponding angles, alternate interior angles, वो कॉन्सेप्ट आपको गिवन है पेज नंबर 98, 99 एंड 100। चैप्टर 6 पेज नंबर 98, 99 एंड 100। तो बेटा कल है ना सभी बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहला क्या है कि ये देखेंगे 98, 99 एंड 100 पे मिल गए ना 98, 99 एंड 100। बेटा सबसे पहले इन पेजेस पे आपको ये बताया हुआ कि कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, हम वैसे कर चुके हैं इन एंगल्स को, कल आप सभी एक बार रीड आउट करके आओगे। व्हाट आर द कोरस्पोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल एंगल्स। देन आपको यहाँ पर जब एक्सियोम गिवन आपको एक्सियोम 6.3, 6.4, देन आफ्टर पेज टर्न करना थ्योरम गिवन है, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट रीड आउट करके आना पेज नंबर 99, 98, 99 एंड 100। पहला तो ये पेज रीड आउट करके आओगे, इनके अंदर पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स एंड देन आफ्टर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये सभी एंगल्स गिवन है। ये इक्वल कब होंगे, जब पैरेलल लाइन होंगी तो इक्वल होंगे, और जब ये इक्वल होंगे दैट मींस लाइन हमारी क्या होंगी पैरेलल। तो दोबारा से रिवाइज कराना, ये सभी कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर नंबर 7 में यूज होंगे। अगर किसी बच्चे को इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आए देन बेटा मुझसे पूछो, इज इट क्लियर? पहले हम इसके डाउट्स करेंगे एंड इसके अलावा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करके आओगे आप एक्सरसाइज 7.1 इन फेयर यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 7.2 7.1 इन फेयर बेटा। दोनों ही क्वेश्चन आपके साइड एंगल साइड रूल से होंगे, दोनों ही क्वेश्चन किससे होंगे साइड एंगल साइड रूल। ये बेटा आपका होमवर्क है, फर्स्टली यू टू रीड आउट पेज नंबर 98, 99, 100। वो पेज जल्दी से रीड आउट करके आओगे। सबसे पहले मैं किसी बच्चे से पूछूं, आई कैन आस्क फ्रॉम एनी स्टूडेंट, देन आफ्टर रीडिंग दोस concepts you have to try the second part of example number first। second part मैंने नहीं करवाया ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट तुम्हें करना है। सेकंड पार्ट करना है, वो करने के बाद यू हैव टू ट्राई फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 इन रफ सॉरी इन फेयर। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल का ये साइड से होंगे दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज ये एग्जांपल का सेकंड पार्ट ये रफ में है। हां ये रफ में करके आना। एग्जांपल का जो सेकंड पार्ट है ना, एग्जांपल का सेकंड पार्ट रफ में ट्राई करोगे और कल मैं डिस्कस करूंगा इसको।
इज इट क्लियर?